जैसा कि आप भी जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन एनडीए की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बल पर बनी हुई है। इसी बीच फिर से आरजेडी के तमाम नेता नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी में शामिल करने के तमाम कोशिशें कर रहे हैं। इसी बीच जाति जनगणना को लेकर नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने पहुंचे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी से मुलाकात किए और नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी यादव ने ये तमाम सारी बातों पर जोर डालते हुए ये बात स्पष्ट किया कि किस प्रकार से आरजेडी पार्टी फिर से नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि आरजेडी के साथ जा सकते हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही है। क्या है पूरा मामला, आगे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के ठीक एक दिन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सांसदों और विधायकों के साथ बुधवार को बंद कमरे में बैठक की। इस बैठक को लेकर के पटना के राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी बनी रही। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिर बंद कमरे में हुई तेजस्वी यादव की इस मीटिंग में क्या बातें हुई है। बिहार की राजनीतिक में दिलचस्पी रखने वाले और लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए हमने मीटिंग के अंदर हुई बातों के बारे में पता लगाने की तमाम कोशिशें की हैं और आज के इस वीडियो में उन सभी कोशिशों को बताते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ने जिस प्रकार से अपनी तमाम प्लानिंग सेट की है और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग के माध्यम से नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तमाम योजनाएं सेट की है, उसमें सबसे बड़ी योजना यही है कि किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी में लाए, अपनी पार्टी के साथ उनको फिर से गठबंधन में रखें और उसके बाद जो है नीतीश कुमार जी उन सभी मुद्दों को लेकर के आपसी में विवादों से घिर जाए और उसके बाद जो है वो एनडीए को छोड़ करके फिर से आरजेडी के साथ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए यानी कि फिर से उसी पार्टी के साथ जो है दोबारा ज्वाइनिंग कर ले। और इसी को लेकर के तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी के गलियारों में काफ़ी हद तक ये चर्चाएं जोरों शोर से हो रही है कि जदयू और आरजेडी एक दूसरे से गठबंधन फिर से करने जा रहे हैं। बिहार में कास्ट सर्वे और रिजर्वेशन पर कटीली जो है पॉलिटिक्स जारी है। इस बीच पटना में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है। मुलाकात ने सियासी पारी को बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच लंबे समय के बाद हुई मुलाकात को लेकर के प्रदेश का सियासी तमाम जो तापमान है वो काफी बढ़ चुका है। दरअसल बात है कि मुख्यमंत्री मंगलवार को मुख्य सचिवालय पहुंचे थे। कुछ देर के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे। इसके बाद बिहार की राजनीति में तरह तरह की चर्चा होने लगी। हालांकि ये मुलाकात काफी लंबे समय तक नहीं चली, फिर भी प्रदेश की सियासत गर्म हो चुकी है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो आज जो है जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने इन मुद्दों को लेकर के जोरों शोर से अपनी आवाज को बुलंद किया है, इस बात का यह प्रतीक है कि नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए ये तमाम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार जी फिर से आरजेडी के साथ गठबंधन बना ले। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने एनडीए का दामन थामा है और जिस तरीके से एनडीए में रह करके नीतीश कुमार जी को मंत्री के पद मिले हैं। नीतीश कुमार जी की पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनको अच्छे अच्छे मंत्री का पद मिला है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी की पार्टी के जो नेता है, जो उनके कैंडिडेट हैं, उनको जो पद मिला है, अगर वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो फिर केंद्र में जो नीतीश कुमार जी की पकड़ है, जो पद पकड़े हुए हैं, वो सारे के सारे पद पूरी तरह से हट जाएंगे और नीतीश कुमार जी की केंद्र की राजनीतिक समाप्त हो जाएगी। तो एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी किसी भी परिस्थिति में एनडीए में रहेंगे और एनडीए का दामन छोड़ करके आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश तेजस्वी मुलाकात को लेकर के सूत्रों का कहना है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति होनी है,
जिसमें विपक्ष के नेता की भी सहमति ली जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव जब बाहर निकले तो उन्होंने खुद ही स्थिति सामने रख दी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कुछ नियुक्तियां होनी है, जिस पर चर्चा हुई। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इसकी विविध जानकारी देगी कि किस प्रकार से काम करना है। वहीं बिहार में बढ़े आरक्षण की सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सीएम से बात हुई है, मामला कोर्ट में है। हमने भी कहा कि हम भी कोर्ट पहुंच गए हैं, आप अपनी बात को कोर्ट में रखिए, हम भी अच्छे से अपनी बात रखेंगे। जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर के बिहार की राजनीति गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इसे लेकर के जमकर के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी इस पर जो है कोर्ट पहुंचे। नीतीश कुमार जी को कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया कि जो 65% आरक्षण की बात हुई थी उसमें जो है अब नए तरीके से आरक्षण की व्यवस्था को लागू की गई है। जो छोटे कास्ट के लोग हैं उसमें भी जिनके पास पूंजी है, जिनकी हैसियत जो अधिक हो चुकी है, उनको नॉर्मल जो SC ST के लोग हैं उनसे अलग रखा जाएगा, ताकि उनको भी SC ST के आरक्षण का पूरा लाभ मिल सके। इस बीच बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी राजद जातीय जनगणना के आधार पर बढ़ाए गए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग कर रही है। वहीं सत्ताधारी जदयू ने इसे नकारते हुए कहा कि जब पटना उच्च न्यायालय ने इस कानून को ही निरस्त कर दिया तो किस कानून को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग कर रहे हैं। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को राजद की इस हमदर्दी को ढोंग बताया और कहा कि राजद श्रेय देने की कोशिश कर रही है कि किस प्रकार से उन्हें श्रेय मिले। यानी कि आरजेडी चाहते हैं कि हमें जो है जातीय जनगणना का पूरा श्रेय मिले कि हमने ही जातीय जनगणना करवाया और हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार की जनता जानती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार ने जातीय जनगणना का निर्णय लिया था और उन्होंने पूरे के पूरे क्लियर किए। उन्होंने कहा कि आज की तिथि में जब यह कानून ही नहीं है तो 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कैसे की जा सकती है। जब यह कानून को पास किया गया था तो तत्काल मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को पत्र लेकर के इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अनुरोध किया था। सरकार इस मामले में कदम उठा चुकी है। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने उस कानून को ही निरस्त कर दिया। विजय चौधरी ने कहा कि हमने आश्चर्य होता है हमें कि जो लोग कहते हैं कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए तो किस कानून को डाला जाए। आज तो वो कानून रद्द हो चुका है। यानी कि 9वीं अनुसूची में जो डालने की बात की जा रही है उस कानून को पटना हाई कोर्ट ने पहले ही रद्द कर दिया है। तो जब रद्द कर दिया तो फिर उसे कैसे डाल सकते हैं 9वीं सूची में। 9वीं अनुसूची में डालने के लिए सबसे पहले उस कानून का होना भी तो जरूरी है। और कास्ट सर्वे पर लालू यादव ने बीजेपी और आरएसएस को लपेटा है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव के पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जाति आधारित गणना के मुद्दे पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के खिलाफ टिप्पणी की। इसके बाद भाजपा और राजद नेताओं के बीच जो वाक्य युद्ध शुरू हो गया। भाजपा की बिहार इकाई के नेताओं ने राजद सुप्रीमो की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो गुंडों की तरह बात कर रहे हैं। जो जाति आधारित जनगणना है उनके मुद्दे पर भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार और आरएसएस पर सीधा हमला करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा था इन आरएसएस और भाजपा वाला का कान पकड़ दंड बैठ करके करना होगा। इसे जातिगत जनगणना कराएंगे, इसका क्या औकात है। ये जातिगत जनगणना नहीं करा पा रहे हैं। यानी कि लालू प्रसाद का कहना है कि हम जो है भाजपा और आरएसएस वाले का कान पकड़ करके और उठा बैठी करवाएंगे और उसके बाद हम उन्हें कहेंगे कि जाति जनगणना करवाओ। इसकी क्या औकात है कि ये जाति जनगणना नहीं कराएंगे। तो ऐसे में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं लालू प्रसाद के ऊपर जो है तीखा टिप्पणी होनी जरूरी है।
लालू यादव की टिप्पणी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, रासद गुंडों की तरफ बात कर रहा है। उनकी भाषा मूल रूप से गुंडों की भाषा है। उन्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। हमें धमकाने की कोशिश न करें। हम ऐसी चीज़ों से नहीं डरते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें और उनकी पार्टी को करारा जवाब देगी। इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, लालू प्रसाद खुद एक अभिशाप है। वे बिहार के लिए एक गाली है। लालू यादव ने बिहार को क्या दिया? उन्होंने राज्य की छवि खराब की। हमने संकल्प लिया है कि बिहार को उन लोगों से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाएंगे जिन्होंने बिहार शब्द को गाली बना दिया है। ऐसे में बिहार के अंदर जो लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जो है जदयू यानी कि जदयू प्रवक्ता नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि लालू प्रसाद गुंडागर्दी जैसी बातें करना शुरू कर दी है, जिसके कारण नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ और अधिक मजबूती को बरकरार रखते हुए ये स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे संरक्षण में हमारे लिए सिर्फ एक एनडीए ही मात्र ऐसी पार्टी है, यानी गठबंधन है, जो हमारी संरक्षण कर सकती है। फिलहाल नीतीश कुमार जी किसी पार्टी में शामिल होने वाली नहीं है। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी किसी अन्य पार्टी में शामिल होने योग्य है या नहीं?